हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के कई सारे प्रयास कर रहे होंगे। अपनी ज़िंदगी को में जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं और व्यक्तिगत समस्याओं पर आप काम कर रहे होंगे कि इसको किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। इसी की जर्नी में हर कोई कुछ बेहतर करने में लगा हुआ है और हम सब मिल कर के कुछ न कुछ अपनी जर्नी में अपनी व्यक्तिगत स्तर पर कुछ बेहतर करने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, जिसका भी हमारा जो भी डेली एक्सपीरियंस विद शैलेश के चैनल पे हम ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से हम चीज़ें उस पर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उसमें हम डेली एक्सपीरियंस विद शैलेश के नाम से जो है डेली जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो अनुभव लेते हैं, जो नॉलेज लेते हैं, वो आपके साथ साझा करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी मेरा जो कल का कुछ अनुभव रहा है, एक बात हमने जो ऑब्ज़र्व करी है कि हर एक इंसान का अपना एक परसेप्शन होता है, एक माइंडसेट होता है कि ये चीज़ ऐसी है। तो हमें एक चीज़, अगर किसी भी पर्सन, सामने वाले पर्सन के हमें परसेप्शन को समझना है, तो उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें कहीं ना कहीं उनको सुनना पड़ेगा। जब हम सुनेंगे तभी हम उनको समझ पाएंगे, जब हम उनको समझ पाएंगे तभी उसी हिसाब से हम उनको डील कर पाएंगे। बिजनेस के फील्ड में सबसे बहुत ज़्यादा है कि कस्टमर को आपको समझना होता है, आपका टारगेट कस्टमर क्या है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपकी थिंकिंग आप अपने वे भी नहीं करी, आपने व्यक्त भी नहीं किया सामने वाले को और उसने कुछ और ही समझ लिया। तो हमारा माइंड कितना फास्ट काम करता है। एक लिंक कड़ी, आप कभी ध्यान दिए होंगे, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किए होंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं कि हमने कभी भी ऑब्ज़र्व करिएगा, मैं तो ऑब्ज़र्व करता हूँ कभी कभी, तो मतलब कितना फास्ट काम करता है, इतनी तेज़ी से कनेक्टिविटी देता है। जो भी आपके माइंड में स्टोर डाटा होते हैं, जो भी माइंड में आपके होता है, उतनी तेज़ कनेक्टिविटी देता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी तेज़ कनेक्ट हो रहा है। कहीं से आपने किसी से बातचीत करना, आपके माइंड में कनेक्ट हो रहा है फटाफट फटाफट। अच्छा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अच्छा ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएँ आना चालू हो जाती हैं। तो इस तरीके से भी माइंड बहुत तेज़ी से एक्सप्लोर करता है, इतनी तेज़ी से चलता है कि मतलब पूछिए नहीं कि जो आपके माइंड में स्टोर डाटा है। तो इस तरीके से अगर हमारा माइंड इतना तेज़ वर्क कर रहा है, तो आप सोचिए कि हाउ टू वर्क द माइंड, कैसे काम कर रहा है। अगर हम इस ब्रिलियंट माइंड को, इस ब्रिलियंट जो ईश्वर ने हमें दिया है, हर किसी को दिया है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं जिसके कारण हम शायद इस माइंड का बखूबी से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक स्थिति में उलझे रहते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर हम खुद को उलझाए रहते हैं, या अपने आप को खुद ही डिस्ट्रैक्ट किए होते हैं। लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, खुद ही हम शायद डिस्ट्रैक्ट किए होते हैं, इस कारण भी शायद वो चीज़ें नहीं हो पाती। बट मुझे लगता है कि अगर हम ध्यान से चीज़ों को समझें और एक्चुअल में बैठें उस चीज़ को समझने के लिए, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ में आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाएंगे, उस चीज़ में आप गहराई से चीज़ों को समझते, और जितनी ज़्यादा हम गहराई में जाते हैं, वो उतनी ज़्यादा और एक्सपर्ट होती जाती है, आपको और इंटरेस्ट आने लगता है। अच्छा, ऐसा भी होता है, मतलब जब चीज़ें समझ आती हैं ना, तो मज़ा आता है उस काम को करने में। जैसे आपको कोई चीज़ समझ आए कि हाँ यार, एक्चुअल में ये काम कैसे होता है, तो उसमें आपको बड़ा मज़ा आता है। अगर कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, तो फिर उस काम को करने में मज़ा नहीं आता है। भले आप किसी प्रेशर बस करिए, लेकिन प्रेशर बस आप 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, साल भर, तो फिर उसमें ज़्यादा उतना एक्सप्लोरेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है कि वो काम कैसे हो रहा है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उस चीज़ में एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। और ये मैंने जो अनुभव किया वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो इसलिए चीज़ों को सुनिए, बोलिए नहीं। कहते हैं कि गणेश जी संसार के सबसे बड़े प्रबंधन गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं उनको। अब उनसे हम लोग क्या सीखते हैं? बहुत सारे लोग पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो चीज़ें मैंने पढ़ी या जो चीज़ मैं सीख पाता हूँ उनसे, उनका जो बड़ा पेट है, वो क्या हमें संदेश देता है कि हमें सब कुछ पचा देना चाहिए। अच्छा हो, बुरा हो, किसी ने कुछ भी बोल, सब कुछ पचा जाओ, ठीक है, आपका काम बोलेगा। तो ये अपने अंदर वो चीज़ हमें लानी पड़ेगी। ये गणेश जी से हम सीखते हैं कि बड़ा पेट और जो उनकी लंबी नाक है। मैनेजमेंट की भाषा में है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लीजिए, आप भाप लीजिए कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये चीज़ें कैसे होंगी, दैट कि आपको वो चीज़ें समझनी होगी। उस डाटा पे आपको कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, जिससे आप भाप पाएंगे कि इन फ्यूचर डाउन टू 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, या नेक्स्ट डे, या कल क्या हो सकता है। उसके लिए एक लंबी नाक का मतलब ये हो मैनेजमेंट की भाषा में। और जो बड़ा कान है,
बड़ा कान हमें ये संदेश देता है कि हम ज़्यादा समझें सामने वाले को, ज़्यादा सुनें, और उनका जो छोटा मुंह है वो बोलता है कि कम बोलें, और उनका बड़ा सिर क्या कहता है कि हम ज़्यादा बड़ा सोचें। बड़ा सोचेंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जितना आप सोच सकते हैं आप उतना ही पहुंच सकते हैं कहीं भी। जो आप सोच सकते हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं निश्चित तौर पर। और कोई भी काम, जैसे मैं अभी एक और हाल ही में मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा कि मैं जैसे कभी आपने अनुभव किया हो, सपोज दैट लखनऊ से आप सुल्तानपुर की तरफ आ रहे हैं, इसको लोग बड़ा अच्छा रिलेट कर पाएंगे। जिसका घर आगे की तरफ होता है वो सोचता है कि चलो इंजन की तरफ आगे बैठें और हमारा घर आराम से पहुंच जाएगा। ये मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को अलग एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। तो हमें एकदम क्लियर है माइंड में, एकदम निश्चित तौर पर अगर हम आगे बैठेंगे तो वहाँ पे क्लियर है, मतलब वहाँ बैठने से पहले हमको ये क्लियर है कि हम किस गंतव्य स्थान तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हमारे माइंड में वहाँ पे मेरे लिए आसान होगा। अगर हम गलती से पीछे बैठ गए, डेफिनेटली हमको पता नहीं, बस हमको ट्रेन में बैठना है, लेकिन ट्रेन में कहाँ बैठना है और कहाँ पे उतरना है ये आपके माइंड में पहले ही क्लियर है। मतलब कोई चीज़ होने से पहले अगर आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाए, वो अपने आप में बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं, मतलब अमेजिंग है वो। तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको पहले क्लियर हो जाए, मतलब कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आपको क्लियर हो कि हाँ ये चीज़ें होंगी। बट वो कैसे हो सकती हैं, बिकॉज कि आपको कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, आपको डाटा पे काम करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, देन वो चीज़ आपको क्लियर की तरफ ले जाएगी कि हाँ इस काम को पहले, मतलब शुरू करने से पहले ही क्लियर है कि ये होना ही है। क्यों? क्योंकि आपने वो रिसर्च किया, वो डाटा बोल रहा है। ऐसे हवाबाजी में नहीं कि चलो चलो शुरू कर लिया मज़े मज़े के लिए। भाई जब चीज़ों को आप समझ के करेंगे तो मुझे लगता है कि, और आज की टेक्निकल युग में वो और ज़्यादा आसान हो गया चीज़ों को समझना है कि जैसे, और मैं ट्रेन पर बैठता तो उसमें एक चीज़ होता ना कि ये एसी है ये ना, तो अब पहले से क्लियर होता कि गाड़ी यहीं पे खड़ी होगी। तो क्लियरिटी माइंड, दैट इज़ क्लियर माइंड, जितना ज़्यादा क्लियर माइंड होगा उतनी ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने की चांसेस रहेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को क्लियर कर लेंगे। और अगर क्लियर करने में समय लग रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, उसमें समय लगाइए जब तक कि क्लियर ना हो जाए। और जब जिस दिन क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन आप में कॉन्फिडेंस, ऐसा हाई लेवल कॉन्फिडेंस होगा। जैसे अब यूट्यूब क्या है, अब मैं इसी की बात थोड़ा और कर लेता हूँ। जैसे मैंने बात करी, निश्चितता जब आ जाती है माइंड में, सर्टेनिटी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर आपको सक्सेसफुल दिलाने में काम करता है। तो इस सर्टेनिटी को ज़रूर बनाएं अपने फील्ड में। हम मैं यूट्यूब की बात करता हूँ, यूट्यूब में अगर आपको सक्सेसफुल होना है या सोशल मीडिया में सक्सेसफुल, उसको समझना पड़ेगा आपको। हो सकता है इंग्लिश अच्छी नहीं आती, कोई बात नहीं, एक दिन लगा कोई बात नहीं, 10 दिन लगाओ, महीने साल भर लगा उसको समझने में। जब आपकी माइंडसेट या आपकी विचारधारा यूट्यूब पे बैठे जो लोग हैं, जो कंपनी को रन कर रहे हैं, उनके माइंडसेट से जब आप टच कर जाएंगे ना, तो आप बहुत बड़ी गेम खेल जाएंगे। तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कहते हैं ना प्रोग्रेस करना है किसी के साथ, तो विचारधारा का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थॉट प्रोसेस का मिलना ज़रूरी है। कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, पता लगा उसकी विचारधारा अलग है और आप कुछ और सोच रहे हैं, तो आप आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। और मैंने जो चीज़ें सीखी है और एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो मुझे उन सभी जो अभी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई जज की तैयारी कर रहा है, कोई IAS की तैयारी कर रहा है, कोई PCS की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, दैट वुड बी बेटर। आप तैयारी करने से पहले 1 महीना खाली उसकी रिसर्च में लगाइए। रिसर्च एकदम, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमारे पेपर में क्या क्या आने वाला है। पहले उस पर समय दीजिए पढ़ने के बजाय। कहते नहीं, कोई काम शुरू करने से पहले पढ़ तो लो भाई कि मेरा कंटेंट क्या है, इसमें आने वाला क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर आप उस चीज़ को समझेंगे तो उसमें जब निश्चितता आ जाएगी कि हाँ ये कंटेंट है, ये आएगा, इस पर मेरे को फोकस करना है। फोकस्ड होंगे कैसे, मतलब हाउ टू दी फोकस्ड ऑन दिस वर्क, कि किस चीज़ पर हम फोकस हों। फोकस कैसे बनता है, जब हम खुद से सवाल करेंगे, मुझे लगता है आप पर डे या दिन बाय डे आप अपने आप को एक्सप्लोर करते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको निश्चितता धीरे धीरे दिखने लगेगी। तो जैसे जैसे चीज़ें समय बढ़ता जाएगा, आप अपने आप को और बेहतर बनाते जाएंगे, जो कि इस समाज के लिए, अपने व्यक्तित्व खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज